डेडिकेटेड हूँ। डेडिकेटेड नहीं है ये, इसको एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। DGX। अभी सबसे पहले काम है, कोई भी आए उससे पहले बोनवीटा में रख दो उसकी जगह, वरना अगर पकड़ा गया ना बोनवीटा के साथ तो डांट पड़ेगी बहुत जोर की सुबह सुबह। Well, what's up guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs. I hope you all are good and happy. Good morning to you all. Just उठे हैं भाई, मैं 2 अलार्म लगाता हूँ। एक मेरे को प्रिपेयर कर दे कि हाँ मैं अब उठने वाला हूँ, दूसरा कि मेरे को उठा ही दे। तो एक 6:30 प्रिपेयर करने के लिए होता है, एक 7 बजे उठ जाओ ये वाला होता है। और ये 2 अलार्म कम नहीं है जो ऊपर से कॉल भी आता है मम्मा से या पापा से कि उठ जाओ। ऑलिव कलू चाहे क्यूट बच्चा। अभी 1 लीटर पानी पीते हैं और ये वॉक कंटिन्यू रखते हैं और फिर फ्रेश फ्रूश होके थोड़ा सा फिर रेडी होते हैं। मैं तो कुछ होना नहीं, टी-शर्ट ही बदलनी है, नहाना तो हमने आके ही है। मुंह धो के हो चुके रेडी। अब निकलते हैं पेपर के लिए और बैग लेना था, ये भी ले लिया। कंघी और हेयर बैंड इमरजेंसी के लिए स्कूटी में रखा ही हुआ है, अगर बाय चांस बाल खराब होता है हेलमेट की वजह से। लेट तो नहीं हुआ बट अब फटाफट निकलते। नीचे आ गए, बस अभी कवर हटाते हैं। ये पता नहीं सुबह सुबह भैया ये दीदी लोग कितनी तेज चिल्ला चिल्ला के क्या बातें करते हैं समझ ही नहीं आता। मतलब पूरे बेसमेंट में सिर्फ इनकी आवाज आती रहती है सुबह सुबह आधे पौने घंटे तक। कल रात को वैसे मैंने मतलब नीचे आया था तो मैंने टायर में हवा भरी थी जब मैं आइसक्रीम लेने गया था, क्योंकि हवा मेरे को थोड़ी कम लग रही थी। 33 PSI दोनों में नीचे 33 PSI, तो मैंने भर दी दोनों में। पहले मेरे को मीटर रीड करने में थोड़ी दिक्कत हुई, मैंने समझा यार ये 20 के बाद 5 यूनिट होते ही 40 क्यों आ रहा है। फिर मैंने समझा अच्छा ये सीन है कि पहले 20 है फिर वो 5 ही 10 हो जाता है। थोड़ा टिपिकल था समझना, बट जब समझा तो ईजी हो गया। कोई ना, अब निकलते जल्दी से स्कूल। और मैंने फिर रात में पॉलिश भी मार दी थी स्कूटर पे, तो हल्की हल्की शाइनिंग मार रहा है। एट द सेम पॉइंट उसकी सफाई की सफाई हो गई, शाइनिंग की शाइनिंग हो गई, पॉलिशिंग की पॉलिशिंग हो गई, सबकी सब हो गई। टाइम हो रहा है 7:52। 8 बजे की रिपोर्टिंग थी, 8:05 तक पहुंच ही जाएंगे हम। आराम से चलेंगे, देखो आराम से जाना है, स्पीड में जाने की जरूरत कोई है नहीं। आराम से जाएंगे, थोड़ा सा लेट पहुंच जाए लेकिन आराम से जाएंगे। ऐसा तो नहीं स्कूल वाले एंट्री बिल्कुल नहीं देंगे, देनी तो पड़ेगी ना, तब भी कोई रीजन मतलब फिर ऑप्शन तो होगा नहीं ना एंट्री देने का। स्कूल से आते समय ना एक बार भैया से मिलूंगा मैं, कल मिल नहीं पाया मैं। अरे यार आंखों में पड़ रही है डायरेक्ट धूप, में आंख नहीं खोल पा रहा और जो बहुत रिस्की है। मौसम अच्छा है एकदम, मतलब बढ़िया है, प्लेजेंट है, ठंडी ठंडी हवा तो आ ही रही है। अरे ई का जाम है, जाम हट गया, रेड लाइट टाइमिंग। ये देखना 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 देखना, बच्चों को कैरी करते हो इतना बड़ा रिस्क ले रहे, बताओ। जल्दी पता नहीं क्या बात की है, ये नहीं कि 2 मिनट सीधे रास्ते से आ जाए। भैया मेरे को याद है जब मैं स्कूल बस में जाता था ना, तो यहाँ हमारी बस रुकती थी एक मैम को पिक करने के लिए, ठीक है। और यही मतलब ये सेक्टर के और गाय भैंसे ही रहते हैं सुबह सुबह, पता नहीं क्या सीन है। तो एक दिन मैम बस पे चढ़ रही है, मतलब चढ़ने लगी तो पीछे से ना भैंस ने हमला कर दिया। मैम के ऊपर नहीं, उनके साइड में कोई था, वो मतलब छेड़ रहा होगा भैंस को, भैंस ने हमला कर दिया। भाई साहब मैम जो डरी, क्योंकि मैम का बैग सींग में अटक गया था, तो बैग खिंचा, मैम भी खींची तो मैम गिर गई। तो मैम को एकदम से वो दीदी और मतलब बस के भैया ने पकड़ा टाइटली। एपिक सीन था वो, मेरे को बुरा तो लगा था बट हमें हंसी बहुत आई थी बाद में, जो हमने मतलब बाद में डिस्कस किया ये सीन कि ओ भाई एकदम से कैसे हो गया। मैम धड़ाम करके गिरी बट बच गई थी मैम, ये बात है। चलो जय श्री राम, अच्छे से पेपर हो जाए, रक्षा करना भगवान। भाई जब तक मैं स्कूल पहुंचता हूँ ना, मेरे फोन में तो नहीं क्या मिट्टी मिट्टी से हो जाती है, इतनी किस बात की पता नहीं, चलता रहता हूँ ना तो ऐसा मिट्टी उड़ते उड़ते आती रहती होगी, तो उस चक्कर में हो ही जाती होगी। यार ये घड़े ले लेते मेरे को, घड़ों में जो पानी होता है ना एकदम ठंडा रहता है, एकदम मतलब थोड़ा नेचुरल फील देता है। वो जो घड़े के टेस्ट के साथ मिक्स हो गया था ना, वो भाई साहब मतलब अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, थोड़ा मतलब मिनरल टाइप भी होता है वो, मतलब एकदम क्लीन वाटर होता है और एकदम मतलब हेल्थ का अच्छा भी होता है, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है। एज अ फ्रेज के तौर पे बोल देते लोगों ने देखा है, जबकि देखा नहीं होता। जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है, बट एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं देखा है, उन्होंने सुना है या शायद से उन्होंने सुना भी नहीं है। बट अगर देखा है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो भी नहीं देखा, लेकिन एज अ फ्रेज वो बोल देते तब भी। बिना हेलमेट और दूध के ले तो जा रहा है भैया, लेजेंड है भैया, लेजेंड ओपनिंग द चैट। कोई बोलते हैं अरे 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 दोस्त 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 दोस्त, अरे बहुत रिस्की रहता है। अभी देखना वैन आ रही थी, ये वाली ये वैन आ रही थी, कैसे टर्न लिया मैंने, एकदम तो बेवकूफ बन गए। लेकिन गंदे वाला कौन, तू ही आया सिर्फ, और कोई नहीं आया ना? सिर्फ मैं ही आया भाई, हमको लगा डेट शीट में आज पेपर आज है ही नहीं, मतलब पागल बन गए भाई। कल है पेपर और हम आज आके बैठ गए हैं। मतलब जब अभी व्लॉग देख रहे हो तब मेरा पेपर खत्म होने वाला होगा, बट डेडिकेशन है भाई, लेकिन हमारी तब भी हम सीरियस है पेपर को लेके। और क्या भाई चलो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया एसएसटी के लिए, एक और रिवीजन हो जाएगा। मैं सोचूं कि एक दिन किया है, मैं 2 घंटा पढ़ लिया इसके चक्कर में। बताओ अब घर ही निकलेंगे और क्या।
मैं वही देखूँ यार, और कोई आया ही नहीं। बड़ी क्लास वाला आ रखे हमारे बैच का तो कोई आया नहीं। सर भी पूछ रहे तो आज क्यों तुम आए हो? मैंने कहा सर पेपर होने का। हाँ थोड़ा है। फिर मेरे को ये देखा दूर से, मैंने कहा अगर मैं फंसा हूँ तो ये भी फंसा होगा। 8वीं में भी हम ऐसे ही फंसे हैं एक बार भाई, लेकिन और कोई नहीं आया, इसका मतलब है हम पढ़ाकू लोग हैं। और क्या, टॉप मान लेंगे। हाँ टॉप मारेंगे, हमारी डेडिकेशन है पेपर के लिए। हेलो, अभी क्या है तो? स्कूल से आ रहा हूँ। मैं गया, मैंने डेट शीट मिस रीड कर दी थी, तो मेरे को लगा पेपर आ जाए, जबकि वो 31 लिखा हुआ था, मैंने 30। ये होती है टॉपर और डेडिकेशन की निशानी। डेडिकेटेड हूँ। डेडिकेटेड नहीं है ये, इसको एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। एब्सेंट माइंडेड कहाँ गया था? ये एब्सेंट माइंडेड है, जिस बंदे को बोर्ड के एग्जाम दे रहा है, बोर्ड नहीं है, प्री बोर्ड है, जो भी है, और फिर यही नहीं पता कि मेरी एग्जाम की डेट क्या है। तुम ब्लॉग में लगे रहो और ये तुम पता ही ना करोगे। अरे अब ब्लॉग कहाँ से आ गया बीच में? ब्लॉग ही तो है, और क्या है। हर चीज में मेरे पैशन को ले आते हो आप लोग यार। तबीयत कैसी है? धीरे धीरे ठीक हो ही रहे हैं। बस बढ़िया। नाना जी की कैसी है? वो उनसे पूछ। नाना जी कैसी है तबीयत? ये एक्सप्रेशन दे देते ना, समझ नहीं आता हिंदी इंग्लिश। नाना जी को नया फोन मिल गया, उसका भी देखो टूटा हुआ चला रहे हैं। और इतने दिनों से जो सुबह वर्कआउट करने का सपना था, आज वो भी पूरा कर लेते। तो मैंने कहा एक ही बार घर जाएंगे, जिम ही चले जाते पहले, जिम के बाद आराम से घर जाएंगे अगर टाइम मिला तो, क्योंकि 10 बजे नाना जी के साथ भी मेरे को बैंक जाना है। तो अगर तब तक वर्कआउट रैप अप हो गया तो बढ़िया, वरना देखेंगे। वर्कआउट अच्छे से हो गया। शोल्डर डे है, हालत खराब हो गई, तो पानी भी नहीं पिया हो ना, तो आज थोड़ी ज़्यादा ही मसल्स फुल होना फील हो रहा था। वैसे यूजुअली इतना नहीं होता जितना आज हो रहा था। बट कोई ना, ऊपर तो पापा का कॉल आ रहा है, भाई साहब आ जाओ, घर आ जाओ। अब शाम को इतना पता नहीं चलता ना वर्कआउट का, शाम तो शाम होती तब एकदम स्ट्रेस फ्री होते हैं, है ना, तब सारे काम होने के बाद हम जाते हैं। आज हम बिना काम हुए चले गए सबसे पहले ये करने, तो इसलिए अब उनका कॉल आ रहा है। अब घर जाऊँगा, खिला के बोलेंगे पढ़ने बैठ जा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ गुल्लू, कितना सो गए? और सोना है? सो के कहाँ जा रही है तो बताओ। पूरे राउंड मम्मा की तरफ नहीं देखा, लेकिन इसको पता मम्मा वहीं बैठी है। मम्मा की खुशबू आती है। हाँ वैसे बिल्ली है ना, तो उसके स्मेलिंग सेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो दूर से खुशबू आ जाती है। अभी बाहर से आ रहे थे, 9:30-10 बजे तक भैया आ जाते गन्ने के जूस वाले, वो नहीं आए हैं। तो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा है कि इनका हटा दिया होगा पुलिस वालों ने, बट स्टिल चलो कोई ना, थोड़ी देर और वेट करते हैं। नेक्स्ट राउंड में देखेंगे, शायद से किसी और गेट पे ना बैठ गया, ये भी हो सकता है या हो। आप कहाँ जा रहे हो? क्यों? मम्मी पापा? क्या खराब किस्मत है यार, ना पानी भरा हुआ है, ना खाना बचा है घर में। मतलब सब्जी है लेकिन पराठा नहीं है। हद है यार। अब कुछ अपने लिए बनाता हूँ, खुद से ही पराठा बनाऊंगा और क्या। नीतू जी से इतनी तो ट्रेनिंग मैंने ली हुई है कि पराठा कैसे बनाते हैं। उससे पहले 1 लीटर पानी पीता हूँ यार, प्यास लग रही है। ये हमारा छोटा सा बेलने का सेटअप। थोड़ा सा आटा लेंगे, तो हम आटे में गूंद देंगे, आटे को आटे में गूंद देंगे, ऐसे दबाएंगे। शेप मैटर नहीं करेगी हमारे लिए, हमें बस पराठा बनाना है, वो मैटर करेगा हमारे लिए। जैसे ही बने बन जाए। चलो जी, ये साइड हो गई। अब इस पे हम थोड़ा सा डालेंगे, इधर लगाएंगे हम घी, और इसमें डालेंगे नमक। अब इसको हम कर देंगे फोल्ड। अब इसको हम वापस आटे में घिसेंगे, बन गया है बस। अब इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा और घी, तवे पे लगाएंगे हम घी। जब तक एक साइड हो रही है तब तक हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। मतलब ऐसी पराठा बनाते हैं, मैं बस दिखाना चाहता कि हाँ मेरे को पराठा बनाना आता है। मतलब लास्ट फ्रेम से इस फ्रेम के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होगा। ये 2 घंटे में मैंने इतना ट्राई करा सोने का, किसी ने ना मेरे को सोने दिया ना कुछ। कभी कोई काम, कभी कोई काम। मैं आधी नींद में हूँ, कह रहे जल्दी आ जाए, अम्मी के कपड़े लेके उसको नहलाना है, ऑलिव को लेके जाना है, ये करना है, फिलाना ढिमका, जबरदस्ती। तो हाँ चले गए दोनों टिड्डू। अब मेरी जान को और आफत आ गई। इतना मतलब मेरे को वॉमिटिंग वाला फील ना, ये बाकी चीज़ें नहीं कराती, जैसे खून खराबे वाली चीज़ें, ये सब जितना ऑलिव के खाने की बदबू कराती है, इतना वॉमिटिश फील कराती है ना मेरे को, मजाक से हट के। दोनों आ गए एक के खाने के लिए। ओए तू क्यों आ रहा है? बाहर चलो, सॉरी अंदर चलो। एक नो माफू जा अंदर, अंदर। ओए अंदर। क्या पता नहीं भंडारा लगा है। दोनों आ गए मुंह उठा के ऐसे। चलो फाइनली अपना यहाँ स्कूटर का भी ब्रेक चेंज हो रहा है, जो मेजर काम था। स्क्रैचेस स्क्रूचेस जो हैं वो तब फ्यूचर में भी आने ही हैं, तो मैं पैनल चेंज नहीं करा रहा। कुछ टाइम बाद मैं पेपर वगैरह इसकी डेंटिंग पेंटिंग जरूर कराऊंगा, बट अभी मेन था ब्रेक सही कराना, क्योंकि स्क्रैचेस इतना पता नहीं चलते जितना ब्रेक पता चलता है। ये देखो बिना मिरर्स की कैसे खाली सा लग रहा है। बिना मिरर्स की इसकी लुक है ही नहीं वैसे स्कूटर की। पंकज भैया ये ले लें, ई रिक्शा, जब भी कुछ ले जाना हो लाना हो, यही चीज़ है ये भी। तो मम्मी पापा ने अगर ये व्लॉग देखा ना, पक्का बोलेंगे चलो कुछ नहीं हो, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं हो पाया तो पक्का ये चला लेगा ये रिक्शा। भैया जहाँ गन्ने के जूस वाले बैठते थे उनका क्या हुआ? गन्ने का मशीन खराब हो गया। कल मशीन खराब हो गया। पुलिस तो नहीं कुछ कह रही थी? ठीक है, थैंक यू भैया। जो हमने सोचा ना वो हुआ, दोनों में से कुछ नहीं हुआ, मशीन ही खराब हो गई भैया की। चलो कोई ना, कम से कम ये तो हुआ कि परेशान नहीं कर रही अभी तक तो। और दोस्त जो सोच रहे हैं इसे व्लॉग के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब एंड ऑल, नहीं, इनसाइड केयर है इसलिए कर रहा हूँ। और अगर व्लॉग उस टाइम पे भी नहीं कर रहा होता, और जब मैं व्लॉग नहीं कर रहा होता और तब हो रहा होता ये, तो मैं तब भी एक बार को वीडियो बनाता भैया की और ट्विटर इन जगहों पे डालता। वैसे मैंने ट्वीट कर चुका हूँ 2 दिन पहले ही, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, बट मैंने अभी तक लिंक नहीं डाला ट्विटर का। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ट्वीट का
लिंक डाला हुआ है, प्लीज आप जाके उसको रीट्वीट तो याद से कर देना अगर हो सके तो। हाँ, तो इसलिए कर रहा हूँ जिससे आगे जाके किसी के साथ ना हो और एक सोशल मैसेज भी पहुंच जाए। दैट्स इट, जस्ट टू क्लैरिफाई। वैसे मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता चीज़ों को क्लैरिफाई करने में, बट मैंने कहा ठीक है, बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से नॉल ना रहे। दीदी अभी 10 मिनट में उसको लेने चले जाना। और दीदी आ गई, फाइनली दीदी आ गई। चलिए जी भैया, अब हम तो निकलते ट्यूशन। एमी गई बर्थडे पार्टी में, है उसका भी सही है, उसकी पढ़ाई होगी, अब वो बर्थडे पार्टी एंजॉय करने चली गई। वैसा अभी मेरे को मैथ्स वाली मैम पीछे मिली, मैंने कहा अभी नहीं थी ट्यूशन 4:30 बजे, उन्होंने कहा 3:30 से थी, कल 4:30 थी ना, इसलिए मेरे को लगा आज भी वही टाइम पे होगी। भाई गया मैं 1 घंटा, भाई 10-15 मिनट लेट समझ में आता, 1 घंटा लेट हूँ। आंटी तो डांट मारेंगी बहुत अच्छे से। गलती तो है भाई मेरी, देखो गलती तो है मेरी। डन विद ट्यूशन अच्छे से हो गई। जो पढ़ा मैंने 3 घंटा नॉन स्टॉप SST, मेरे बैचमेट्स ने जो मेरे को रगड़ रगड़ के पढ़ाया, जो मैप रटवाया, जो मतलब पूरा अच्छे से घिस दिया मेरे को रिवाइज कराने के लिए, और भाई मजा आ गया है। मतलब पूरा दिन जो मैंने नहीं पढ़ा ना, वो अभी मैंने ये 3 घंटों में पूरी कसर निकाल ली। अब घर निकलते, जिन तो जाना नहीं, तो अब बैडमिंटन खेलने जाएंगे। सोसाइटी में चाचू ने छोड़ दिया, तो अब इनको मैं नीचे लेके आया। साइरस पहले ऑलिव का नाम रखने का प्लान था साइरस, लेकिन फिर ऑलिव का नाम ऑलिव रख दिया, इसका नाम साइरस रख दिया। इसमें तो मेरे मतलब को खाने पीने को कुछ लाए हो? नहीं। खाने पीने में क्या था वहाँ, सच सच बताना। हमने पिज्जा खाया, बस ठीक है, जलाओ मत। मुझे भूख लगी थी, आज मौका मिला मैं तुम दोनों को जलाता हूँ। अब मैं इसका जा रहा हूँ चुस्की खाने। हमें चलेगा, हमें पसंद नहीं है, हमें आइसक्रीम आना का मन तो हो रहा है चुस्की का, इधर देख मन हो रहा है ना। नहीं नौटंकी अपनी बहन पे गई है पूरी तू। यहाँ चल रहा है अपना IPL, आज KKR वर्सेस RCB है। दोनों ही अपनी फेवरेट टीम है, KKR क्योंकि शाहरुख खान सर की है, और वैसे भी RCB क्योंकि विराट कोहली है उसमें, इसलिए तो मैं दोनों की साइड हूँ। दोनों में से कोई भी एक जीते, मेरे को तो मजा ही आना है। आज के व्लॉग यार यही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेस व्लॉग। अगर अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना अगर मन करे तो। देव वी बॉय K1 साइनिंग ऑफ। कल का व्लॉग याद से देख लेना। बाय, कल से मिलते बहुत ही बड़े व्लॉग के साथ। गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। बाय। ये दर्राड़े गाड़ रही ओम फो